हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी विद्यार्थियों को मेरा शुभ प्रभात, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 11th के लिए, कक्षा 11वीं के लिए चैप्टर नंबर 4 कविता के भाग से, काव्य खंड से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीराबाई जी के ये रचनाकार है, यानी मीराबाई जी की कविता है। और मीरा जी ने जिस प्रकार से इस कविता में उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम, भक्ति, आराधना एवं सच्ची आराधना और एक प्रकार से उनकी जो अन्यता व्यक्त की है ना, और वे जो है दूसरे लोगों को प्रति दुख की भावना को दृष्टिकोण से देखने का आश्चर्य किया है। ठीक है, तो इस पाठ में, इस कविता में मीरा जी की कविता है, बहुत चर्चित कविता है। तो चलिए हम लोग आज उनका जो कविता है उनको ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मीरा जी की कविताएं हैं, इसमें आप लोगों को देखिए मीरा के पद प्रथम पद है, ये दूसरा पद है। तो सर्वप्रथम हम लोग आज उनके पहले उनके जीवन परिचय के रूप में जानना चाहेंगे, उनके जीवन के बारे में कुछ बातें। तो जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा है, ये मीरा जी हैं जो अपनी भक्ति में लीन है, श्री कृष्ण के भक्ति में। ये भक्ति काल की कवित्री हैं, सर्वश्रेष्ठ कवित्रियों में से एक मानी जाती हैं, है ना। तो मीराबाई है, मीराबाई का जन्म देखिए 1498 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है? चौकड़ी मेवाड़, राजस्थान में। ठीक है, और पिता का नाम है रतन सिंह, और इनकी मृत्यु देहांत होती है 1546 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद कृष्ण के प्रेम में पागल होकर, यानी बचपन से ही कृष्ण के प्रति इनका जो लगाव था, आकर्षण था, जो प्रेम था, जो भक्ति आराधना थी, है ना, वो एक प्रकार से बचपन से ही देखने को मिलती थी, है ना। तब तो कृष्ण के प्रेम में पागल होकर लोगों को कृष्ण भक्ति से परिचित कराने वाली महान कवित्री है ना मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेवाड़ के चौकड़ी में हुआ। ये राजघराने में जन्मी हुई थी, राजस्थान में। और राजस्थान में राजघराने का वर्चस्व है, जिसमें बड़े घरों में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता राजा रतन सिंह थे, राजा महाराजा थे। बाल्यकाल से ही मीराबाई कृष्ण की भक्ति में लीन थी, यानी बचपन से ही, जो बातें मैंने अभी बताई आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद इसके बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद यह सर्वाधिक समय अपने दादा राव दूधा जी के पास रहती थी। इनके दादाजी बहुत ही धार्मिक एवं लोकप्रिय व्यक्ति थे। उनके अंदर सज्जनता का गुण विद्यमान था, उपस्थित था। इन सब कारणों से मीराबाई के ऊपर इनके दादाजी का प्रभाव लगभग पूरा का पूरा पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके दादाजी जो हैं वो भक्ति में लीन रहते थे, धार्मिक व्यक्ति थे और लोकप्रिय जाने माने व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति उस क्षेत्र के, है ना। और बचपन से ही उनके संपर्क में ये रहती थी, तो उनका प्रभाव जो है इनके ऊपर कहीं ना कहीं पड़ा। ठीक है, इसके बाद विवाह योग्य होने पर मीरा का विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। जो चित्तौड़ के महाराजा थे, राजा थे, वो भी बड़े व्यक्ति थे, उनके साथ इनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद इनके पति की मृत्यु हो गई, देहांत हो गए। ठीक है, इसके बाद जिसका इसके संपूर्ण समय अब कृष्ण भक्ति में व्यतीत होने लगा, क्योंकि पति भी नहीं है। मीरा कृष्ण को अपना पति मानने लगी, पति मानती थी, जिसकी वजह से वे हमेशा कृष्ण के पद गाती, साधु संतों के साथ उनकी हर लीलाओं का वर्णन करती रहती। किंतु राज परिवार से होने के कारण राजघराने के लोग इन सब कार्यों से खिन्न आने लगे, नफरत करने लगे, इनसे दूर होने लगे धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने अपना सारा जीवन जो है कृष्ण के प्रति ही निभा दिया, और वो घर से भी निकल गई थी, घर से बाहर भी चली गई थी, जिसके कारण से इनको बाहर ही वृंदावन, जहाँ कृष्ण जी की धरती है, वहां पर इन्होंने अपना पूरा समय व्यतीत किया, है ना। उसके बाद इनके साहित्यिक परिचय, बहुत सारे साहित्यिक रचनाएं भी है। इनके काव्य रचना में इनका कृष्ण भक्ति, प्रेम, इनके हृदय की सरलता, निश्चलता आदि देखने को मिलती है। भक्ति भजन ही इनकी काव्य रचना है। ये भक्ति क्या करती थी? क्योंकि भक्ति काल की ही कवित्री है। इनकी प्रत्येक पंक्ति सच्चे प्रेम से परिपूर्ण है। इनकी इसी प्रेम पूर्ण शैली की वजह से
लोग आज भी इनकी पंक्तियां उतनी ही तन्मयता से गाते हैं। तन्मयता का अर्थ होता है तन और मन, तन्मयता है ना, तन और मन से दोनों से गाते हैं, सच्चे रूप से गाते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हुई है ना। इनमें से है रस जी का पायरा, राग गोविंदा, गीत गोविंदा का ठीक, राग सोरठ के पद, और भी बहुत सारे रचनाएं हैं जिसे इनको प्रसिद्धि मिली है, ख्याति मिली है, उपलब्धि मिली है। ठीक है। ये रहा इनके जीवन परिचय। अब हम लोग आते हैं मीरा के पद के ऊपर। ये रहा मीरा के पद, ये इनका प्रथम पद है। ठीक है। तो प्रथम पद में क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं। प्रथम पद है, मीरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। है ना। मीरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों के माध्यम से मीरा जी भक्ति, कृष्ण भक्ति की आराधना को दिखलाने का प्रयास करती है कि वो कृष्ण के प्रति जो उनका अनन्य प्रेम है वो बचपन से ही जाहिर होता है, बचपन से ही उजागर करने का प्रयास करती है ना। और वो जाकर अंत तक उनके साथ रहता है। ठीक है। तब जाकर वो कृष्ण के बारे में बताती है, कृष्ण के बारे में वर्णन करती है। क्या करती है सुनिए। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात कृष्ण ही सब कुछ है। मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल यहाँ पर किसे कहा गया है, श्री कृष्ण को कहा गया है। गिरधर, गिरधर का अर्थ होता है पर्वत का धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण जिन्होंने पर्वत को अपने उंगली पर उठा लिया था। ठीक है, वो है श्री कृष्ण। और उसके बाद वो कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ है ना, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। फिर कह रही है कि जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, जो श्री कृष्ण अपने मोर पर, अपने सर पर मोर का मुकुट लगा कर रखते थे, है ना, वह मेरा पति है। इस मेरे पति सोई, वह मेरा पति है। सोई का अर्थ होता है वही, सोई का अर्थ सोना नहीं, सोई का अर्थ होता है वही, मतलब वही मेरा पति है। ठीक है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। छाड़ी दे, छाड़ी दे का अर्थ होता है छोड़ देना, छोड़ दी। कुल की कहानी अर्थात परिवार की मर्यादा, कुल की कहानी का अर्थ होता है परिवार की मर्यादा। करिए कोई, करिए का अर्थ होता है करेगा, कोई का अर्थ कोई, है ना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से वो कहती है कि वह मेरा पति है, इसके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। कुल की कहानी अर्थात परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। संतन ढींग बैठी बैठी लोग लाज खोई, संतन ढींग बैठी बैठी लोग लाज खोई। अब वो कह रही है कि संतन, संतन यानी संत लोग जो होते हैं, साधु संत। ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द है ढींग, ढींग का अर्थ होता है पास, यानी संतों लोगों के पास, साधु लोगों के पास, है ना। बैठी बैठी अर्थात बैठ बैठकर, लोक लाज खोई अर्थात समाज की जो मर्यादा होता है, जो लज्जा होती है, वो सभी इन्होंने खो दिया है। इन पंक्तियों के माध्यम से वो कह रही है कि मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ, और इस प्रकार लोक लाज भी मैंने खो दी है, शर्म लज्जा मैंने भी खो दी है, क्योंकि ये घर से इनको निकाल दिया गया था। राजघराने में इनका विवाह हुआ था, और जब कृष्ण के प्रति ये पागल हो गई थी, पूरे प्यार प्रेम में मशगूल हो गई थी, भक्ति आराधना में, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, जिसके कारण से इनके पति की मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद इन्हें घर से जो है निकाल दिया गया था। तब जाकर ये वृंदावन में रहने लगी, और वहां पर साधु संतों के साथ बैठकर ज्ञान अर्जन करती थी, ज्ञान ग्रहण करती थी, और अपनी मर्यादाओं को भी छोड़ चुकी थी। ठीक है। अगली पंक्तियां है, अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अंशुवन, अंशुवन का अर्थ होता है आंसू। ठीक है। अंशुवन का अर्थ है आंसू। सींची, सींच कर, सींची का अर्थ होता है सींच कर। प्रेम बेली बोई, प्रेम बेली यानी प्रेम की बेली, है ना। जो बेल का पेड़ होता है कैसे, है ना, उसको हम छोटा से बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के बाद उसमें फल उगता है, उसी प्रकार
प्रेम का जो बेली है उसको भी सींचना पड़ता है सच्चे मन से, सच्ची आराधना से। इन पंक्तियों के माध्यम से वो कह रही है कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है ना। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है, तब जाकर कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति उजागर हुई है। अबता बेली फैली गई आनंद फल हुई, अबता बेली फैली गई आनंद फल हुई। अब वो कह रही है कि अब यह बेल फल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं, उगने लगे हैं। क्योंकि वो जब बड़ा हो जाए, पेड़ जो बड़ा हो जाता है तो पेड़ बड़े होने के बाद उस पर फल उगने लगते हैं धीरे धीरे, है ना। उसी प्रकार अब तो यह प्रेम रूपी जो बेल है वो फैल चुकी है चारों तरफ में, चारों दिशाओं में, और इस पर जो है आनंद रूपी फल, यानी फल को जो है आनंद जैसा माना गया है और वो अब लगने लगे हैं, उगने लगे हैं। ठीक है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। मथनिया का अर्थ होता है मथानी, जो मथते हैं हम लोग, दूध से दही बनाते हैं। बिलोई, बिलोई का अर्थ होता है मथना। वह कहती है कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथाने से बड़े प्रेम से बिलोया है, अर्थात मिलाया है ना। मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथाने से बड़े प्रेम से बिलोया है, अर्थात बड़े प्रेम से मिलाया है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रही है, दधी मथी धृत काढ़ी लियो डाड़ी दे छोई, दधी मथी धृत काढ़ी लियो डाड़ी दे छोई, है ना। इसके माध्यम से वो क्या कह रहे हैं, इसमें देखिए क्या है, दधी, दधी का अर्थ होता है दही, ठीक है। और उसके बाद है धृत, धृत का अर्थ होता है घी, जो खाने वाला घी होता है, ठीक है। काढ़ी लियो अर्थात निकाल लेना, काढ़ लेना। लोग कहते हैं ना, जाओ चावल काढ़ लो, यानी निकाल लो, ठीक है, यानी निकाल लेना। फिर वो क्या कर रही है कि मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंश को छोड़ दिया, यानी दही से जो घी है उसको निकाल लिया है और जो बचा हुआ है उसको मैंने छोड़ दिया है। इसी प्रकार वे कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति है उसको उन्होंने निकाल लिया है और जो बच चुका है उसको वो छोड़ चुकी है, क्योंकि अपनी मर्यादा को छोड़ चुकी है और घर से वो बाहर निकल चुकी है। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। भगत, भगत का अर्थ है भक्त, जो भक्त होते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, उसे कहते हैं भगत। ठीक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कह रही है कि वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर वह स्वयं को गिरधर की दासी बताती है। ठीक है। वो कह रही है कि वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और जगत यानी संसार के लोग जो हैं इनको देखकर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, दासी का अर्थ होता है दास, भक्त। ठीक है। वो कह रही है कि वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती है। अंतिम पंक्तियां जो है उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ कि वे स्वयं को अर्थात खुद को गिरधर की दासी बताती है, अर्थात श्री कृष्ण की दासी बताती है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। तारो अब मोही, है ना, तारो अब मोही। ठीक है। तारो का अर्थ होता है उद्धार, उद्धार करना, और मोही मतलब मुझे। ठीक है। और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। किससे प्रार्थना करती है? श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है। ठीक है। तो ये रहा प्रथम पद का व्याख्या रूप स्वरूप, और मैंने व्याख्या करके एक एक पंक्तियों का अर्थ आप लोगों के सामने उपस्थित प्रकट कर चुका हूँ। ठीक है। तो फिलहाल मैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में पद संख्या 2 लेकर आऊंगा और उसकी व्याख्या के रूप में आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।